रात बहुत गहरी थी। संसद की लाइटें बुझ चुकी थीं, लेकिन एक कमरे में अब भी दीपक जल रहा था। वहीं बैठे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामने फैली थी संविधान की पांडुलिपि और हाथों में थी कलम, जो तलवार से भी ज्यादा तेज थी। उन्होंने गहरी सांस ली। आज उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा जल रही थी, उस अन्याय की आग में जो उन्होंने अपने लोगों की आंखों में देखा था। उन्होंने धीरे से पन्ना पलटा और बोले, अगर मैं थक गया तो मेरे लोग फिर से अंधेरे में चले जाएंगे। उनकी आंखों में कोई नींद नहीं थी, बस एक दृढ़ संकल्प था। हर पंक्ति, हर शब्द ऐसा होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दे कि हम बराबर हैं। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उस कमरे में इतिहास लिखा जा रहा था। हर बूंद बाहर गिर रही थी और हर अक्षर कागज पर अमर हो रहा था। कहीं किसी खेत में कोई मजदूर भूखा सो गया होगा, लेकिन बाबा साहब उसके अधिकार की परिभाषा तय कर रहे थे। कहीं कोई महिला बेइज्जती झेल रही होगी, पर यहां बैठा एक व्यक्ति उसके सम्मान के लिए कानून गढ़ रहा था। सुबह हुई। जब पहले किरण कमरे में दाखिल हुई तो बाबा साहब ने कलम रख दी। थके हुए हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो बोले, अब इस देश में किसी को झुककर जीने की जरूरत नहीं होगी। वह रात चली गई, पर उस रात ने अंधेरे को हरा दिया था, और उस जीत का नाम था डॉ. भीमराव अंबेडकर।